रिपोर्ट आप समझिएगा कि जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, कहां पर? कहां पर? भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो अंग्रेजों का एगो वायसराय था, अंग्रेजों का एगो हेड था, लॉर्ड बिरकनहेड। लॉर्ड बिरकनहेड, लॉर्ड बिरकनहेड, लॉर्ड बिरकनहेड। सुनिएगा, लॉर्ड बिरकनहेड, लॉर्ड बिरकनहेड, लॉर्ड बिरकनहेड ने क्या किया कि भारतीयों को एक चुनौती दे दिया, एक चुनौती दे दिया। भारत के लोगों को कमजोर समझ लिया कि अगर विरोध कर रहा है तुम्हारे देश में, हम कानून बनाने आए हैं, अब तू कानून नहीं बनाने दे रहा है तुम्हारे अंदर हिम्मत, तो तू अपना कानून बना के लाओ मेरे पास, हम उसको लागू करते हैं। जब हम ला रहे हैं कानून बना करके, है ना, देखो, है ना, देखो, जब हम कानून बना के ला रहे हैं तो उसका तुम लोग विरोध कर रहा है। तो अगर तुम लोग के अंदर हिम्मत है तो अपना कानून बनाओ और लाओ मेरे पास, उसको देखते हैं उसको हम लागू करते हैं। अब देखिएगा, जब ये बिरकनहेड ने धमकी दे दी है, मतलब उसको क्या चुनौती दे दी है, चुनौती भारत के लोग ना है चुनौती स्वीकार करने में माहिर है। यस सर, बोलो सर ना, यस सर, यस सर। यहाँ तो पट्टी प्रधान में झगड़ा होला तो चुनौती के तौर पर लाठी पटा निकल जाता, तो अंग्रेज काली कलर संविधान बना के लिया है। बोलो यस सर, संविधान 2 मिनट में बना के तैयार करके सब हाजिर कर दिया लोग, और 2 मिनट ना समय लगा। देखो, चुनौती को स्वीकार किया गया, चुनौती को स्वीकार किया कांग्रेस। कांग्रेस बोला कि ठीक है, हम संविधान बनाएंगे, हम संविधान बनाएंगे और आपको लागू भी करना पड़ेगा, आपको लागू भी करना पड़ेगा। उसी कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार कर बोले कि हम संविधान बनाएंगे और लागू भी करवाएंगे। आप हमको समझ क्या रखे हैं, भारतीय लोग ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले। आप क्या समझ रहे हैं बिरकनहेड कि हम लोग के पास कला नहीं है, हम लोग के पास तरीका नहीं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी शांत है, अभी नरम बन करके काम निकलवा रहे हैं, जिस दिन गरम बन जाएंगे ना, उठा के स्वागत उड़ा के इंग्लैंड भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? देखिए, लॉर्ड बिरकनहेड की चुनौती को स्वीकार मोतीलाल नेहरू ने कर लिए। बोला मोतीलाल नेहरू ने चुनौती को स्वीकार किए और चुनौती के स्वीकार करके एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे नेता लोग, आपको नहीं पढ़ना है, नेता का नाम लिख पाएंगे फिर आप लोग को दिक्कत होगा, उसको नहीं पढ़ना है, नेता का नाम नहीं पढ़ना, क्योंकि उसको याद करने में इस चीज को भूल जाइएगा, अपना सिलेबस भूल जाइएगा। तो मोतीलाल नेहरू ने चुनौती को स्वीकार कर एक कमेटी बनाया और उस कमेटी के तहत 10 अगस्त कितना 10 अगस्त 1928 ईस्वी को संविधान बना करके संविधान। आज जब संविधान बना करके तैयार किए कि छोटी सी संविधान थी, बहुत बड़ी संविधान नहीं थी, और इसी संविधान में पहली बार मौलिक अधिकार का भी मांग किया गया था। मौलिक सब आगे के लिए है, अभी 10वां के बेस में नहीं है, मौलिक अधिकार का मांग किया गया। और 19 प्रकार के, कितने प्रकार के? अभी मौलिक अधिकार 6 है, बीच में 7 था, 6 हो गया है, तो मौलिक अधिकार का मांग 19 प्रकार की किया गया संविधान। 10 अगस्त 1928 ईस्वी को जब मोतीलाल नेहरू ने अपना एक रिपोर्ट तैयार किए, रिपोर्ट उसको बुलाया था, उसको क्या बुलाया था? एक दस्तावेज था, एक क्या था? बहुत बड़ी संविधान नहीं थी, उसी को हम लोग संविधान भी कहते हैं, बहुत बड़ी संविधान नहीं थी, एक दस्तावेज था। उस दस्तावेज को जब लिख करके तैयार किए तो उसमें एक चीज का मांग किए थे कि भारत को डोमिनियन, भारत को ये स्टेट की दर्जा दे दिया, स्टेट की दर्जा दिया जाए, स्टेट की दर्जा दिया जाए। किससे अनुरोध किए? अंग्रेज। यानी ये जब संविधान बनाकर इनके सामने लाकर पेश किए, इनके सामने लाकर पेश
बात किया गया था कि भारत को डोमिनेट स्टेट की दर्जा हमें मिलनी चाहिए, और यही बात पर पूरे कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया। कांग्रेस पार्टी में जानता रहता है काहे कि जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया 10 अगस्त 1928 ईस्वी को, जब बना करके रिपोर्ट को तैयार किया गया तो उसमें माना गया कि भारत को डोमिनेट स्टेट की दर्जा मिलनी चाहिए, डोमिनेट स्टेट की दर्जा मिलनी चाहिए। तो भारतीय लोग जो थे गरम दल के, भारतीय जो लोग गरम दल के थे, बोले कि ये डोमिनेट स्टेट की मांग आप क्यों कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू? डोमिनेट स्टेट की मांग आप क्यों कर रहे हैं? डोमिनेट स्टेट की मांग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि डोमिनेट स्टेट की अगर मांग आप कर रहे हैं तो डोमिनेट स्टेट का मतलब हुआ कि हम लोग फिर अंग्रेजे के अधीन रहेंगे, अंग्रेजे के तो फिर हमें संविधान या ये रिपोर्ट को जारी करने से क्या फायदा, जब ये इतनी बड़ी चुनौती दिया, जब चुनौती के तहत कुछ हम लोग बड़ा करें कि अंग्रेजों को पता लगे कि भारत के अंदर कितना, भारत के लोगों के अंदर कितना हिम्मत और हौसला है, भारत के लोग भी किसी मामले में कमजोर नहीं है। तो इसका विरोध करने लगे गरम दल के नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, इस सबका विरोध किए कि हमें डोमिनेट स्टेट पर हम असंतुष्ट है, मतलब संतुष्ट नहीं है, हमें ऐसी दस्तावेज और ऐसी संविधान अमान्य है, ऐसे संविधान को मैं नहीं मानता हूँ, ऐसे संविधान को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें डोमिनेट स्टेट की आप मांग कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी, ये अच्छा भारतीयों के लिए नहीं है, फिर हम लोग भारतीय के अधीन ही, अंग्रेजों के अधीन ही रहना पड़ेगा। हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वराज, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें अंग्रेजों से पूर्ण रूप से आजादी चाहिए, हमें और उसी मकसद पर लड़ाई करना है। इसलिए आप डोमिनेट स्टेट को हटाकर उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कीजिए, तब हम लोग एग्री होंगे, तब हम लोग संतुष्ट होंगे। जिस प्रकार की चुनौती दिया उसकी चुनौती को स्वीकार किया गया है, क्या छोटी मोटी चीजें को मांग रहे हैं, बड़ी चीजें मांगी है, उसके लिए हम सभी लड़ेंगे और जबरदस्ती उनसे छीनेंगे, क्योंकि अपना अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, ठीक है। और आज के समय में और ऐसा चीज लागू होता है, मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। तो डोमिनेट स्टेट की जब मांग की गई तो इसमें कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई, कांग्रेस पार्टी में मोतीलाल नेहरू से बहुत लोग नाखुश हो गए, असंतुष्ट हो गए, अलग हो गए। क्या हो गए? जब इसको पेश किया गया लॉर्ड बिरकनहेड के पास, जब लॉर्ड बिरकनहेड के पास पेश किया गया तो ये बोला कि हर चीज क्या मांग लिया, ये चीज हम लोग नहीं दे सकते हैं, ये चीज हम लोग नहीं दे सकते हैं, ये चीज को हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो ये लॉर्ड बिरकनहेड इससे असंतुष्ट होकर इनके दस्तावेज को फाड़ दिया। क्या किया? फाड़ दिया। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके छोटे बेटे थे, माने बेटे थे, छोटे थे, गार्जियन है तो बेटा छोटे ना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे थे, अभी खिसिया गए। क्या हुए? खिसिया गए कि हमारे पिताजी के द्वारा लिखा गया दस्तावेज को ही अंग्रेज ठुकरा करके बेइज्जतियां कर दिया, फाड़ दिया। ऐ अंग्रेज सुन लो, अभी उनका लाल जिंदा है, बेटा जिंदा है, डोमिनेट स्टेट न मांगा है, मांगे हैं हम तुमसे पूर्ण स्वतंत्रता लेकर के रहेंगे, जिस प्रकार तुम इसको एक्सेप्ट न करके इसको फाड़ दिया, मेरे पिता का बेइज्जतियां किया, हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। हम तुमसे पूर्ण रूप से लड़ करके पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे और लेकर ही रहेंगे। तब वे समझना उसी दिन कसम खाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हम पूरे भारत के लोगों को आजादी दिलाएंगे, स्वतंत्र कराएंगे, और ये डोमिनेट स्टेट एक छोटी मोटी चीज मांगी थी तुमसे, तुम फाड़ दिया उसको। सुन लो, इनका है छोड़ेंगे नहीं, मेरे पिता का तो बेइज्जतियां कर दिया, नेहरू रिपोर्ट को तुम ठुकरा दिया, नेहरू रिपोर्ट को तुम एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। जानते बड़ा बच्चा के लोग के खून गरम होला, गरमा गए, गरमाने के बाद जानते हैं क्या हुआ? काम भी किए, काम भी किए, खाली मुंह से नहीं कह दिए, ऐसा ही धमकी नहीं दे दिए, खाली मुंह से नहीं, काम भी किए।
जानते रहो कौन सी? पूछो। और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे जानते हो क्या किया? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, 1929 यानी पिता के बदला, पिता के जो क्या था उसको मतलब विरोध का बदला पिता के द्वारा जो लिखा गया रिपोर्ट था उसको अंग्रेजों के द्वारा फाड़ दिया गया, उस संविधान को लागू नहीं किया गया, उस संविधान को गलत ठहरा दिया गया, फाड़ के फेंक दिया गया। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय कसम खाए कि मैं अपने पिता के अपमान का बदला जरूर लूंगा और तुमसे छोटी मोटी चीज अब नहीं मांगूंगा और तुमसे बड़ा चीज मांगूंगा और पूरे देश को आजाद कराऊंगा, स्वतंत्रता दिलाऊंगा। उसी समय कसम खाए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को प्यारे बच्चों लाहौर में, और में लाहौर के रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में, 12 बजे रात में झंडा फहरा दिए, झंडा फहरा दिए और फहरा करके, झंडा फहरा करके उस समय पूरे भारत को स्वतंत्र घोषित, स्वतंत्र घोषित कि तू माने या ना माने, ऐ अंग्रेज तू माने या ना माने, मैं अपने आप को स्वतंत्र मानता हूँ आज से, मैं पूर्ण रूप से आजाद हूँ आज से, मुझे जो मर्जी सो करूंगा आज से। ये रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन के तहत, अधिवेशन के तहत कांग्रेस के हो रहा था एक अधिवेशन, उसके तहत 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर ये झंडा फहरा करके अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे देश को, लोगों को यह बताए कि आज से शपथ लीजिए पूरे भारतीय कि आज से मैं स्वतंत्र हो गया और अंग्रेजों के दबदबा में मैं नहीं रहूंगा, अपना मर्जी से जो मन सो काम करूंगा, चाहे उससे उसके लिए अंग्रेजों से लड़ना पड़े और चाहे हमें मरना पड़े, लेकिन मैं आज से स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र रहूंगा। और स्वतंत्र था नहीं, था तो अंग्रेजों का अधीन। आज से मैं स्वतंत्र हो गया और पूरे भारत के नागरिक ये शपथ ले कि आज से सब कुछ स्वतंत्र हो गया, जो भी काम करना है अपनी मर्जी से करना है, अंग्रेजों का अधीन रह करके काम ढाला हुआ माने चाहे ना माने, नहीं मानेगा जबरदस्ती तो पिया के बनाएंगे, लड़ के मनाएंगे, उसके लिए अगर मरना पड़े तो मर के भी मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे जरूर। मेरे पिता का अपमान किया, नेहरू रिपोर्ट को फाड़ दिया और चुनौती भी दिया, जब तैयार करके भेजे तो फाड़ भी दिया। मेरे पिताजी क्या मांगे थे? एक छोटी मोटी चीज मांगे थे, डोमिनिएट स्टेट की दर्जा मांगे थे, फिर भी तुम्हारे अधीन में ही रह करके कार्य कर रहा था, लेकिन उस चीज को भी मानने से क्या हुआ? इनकार हो गया। तो रावी नदी के तट पर ये जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित, उसी दिन से है, उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि 26 जनवरी, कौन जनवरी? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषणा करता हूँ। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, नोट में पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि आज जो है प्यारे बच्चों कितने तारीख है? 26 जनवरी, आज नहीं 26 जनवरी 1930 ईस्वी से, इस ईस्वी से प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये बात कौन बोले? प्यारे बच्चों, 1930 ईस्वी से लेकर 1947 नहीं 1950 तक, नहीं 1947 तक, 1947 में तो 15 अगस्त को मनाया गया, 1947 तक 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा था। अंग्रेज भी था, अंग्रेज को दिखा करके, अंग्रेज के सामने ही हम ये क्या करते थे?
क्योंकि हम कसम खाए थे कि पूर्ण स्वतंत्र हो गए। 26 जनवरी को ऐसे कुछ हुआ नहीं था, ऐसे कुछ हुआ लेकिन 26 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि 1930 के बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। हालांकि 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ, 26 जनवरी को कुछ हुआ था नहीं सर। लेकिन संविधान इस दिन लागू करके इन परंपराओं को आगे ले जाने की बात कही गई और जानबूझ के संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। इसीलिए हम गणतंत्र दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 जनवरी। इन परंपराओं को आगे चलाने के लिए संविधान को जानबूझकर 26 जनवरी को लागू किया गया, जबकि संविधान बहुत पहले बनकर तैयार हो गया था। संविधान बहुत पहले बनकर तैयार हो गया था, उसको रोक दिया गया कि ये जो परंपरा चलती आ रही है इसी दिन हम लोग लागू करेंगे और इसी दिन भारत को गणतंत्र बनाएंगे। संविधान लागू इसी दिन किया गया और 1947 में 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज इस दिन गणतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, लेकिन जब पूर्ण रूप से अंग्रेजों से हम आजादी पाए 15 अगस्त को, तो उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और इसके लिए इंतजार किया गया, रुका गया और संविधान को लागू किया गया। इस परंपरा को आगे तक अभी तक लेकर के हम लोग आ रहे हैं। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। समझ में आया? इसी परंपरा को पंडित जवाहरलाल नेहरू की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझ करके 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। दोनों बात समझ में आ गई? भारत में पहली बार किसने भारत को स्वतंत्र घोषित किया? किस नदी के तट पर झंडा कब फहराया गया? 8 दिसंबर 1937 को।